15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कार्यक्रम आयोजन शनिवार को जिला प्रशासन द्वारा कोनी स्थित बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी मौजूद थे। मत देने का अधिकार हमें कड़े संघर्ष के बाद मिला है। हमें अनिवार्य रूप से अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए। मतदान लोकतंत्र का आधार है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर व्यक्ति को मतदान करना चाहिए। कार्यक्रम में नए वोटरों को एपिक कार्ड दिए गए। मतदाता जागरूकता से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम और चुनाव में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आईजी संजीव शुक्ला ने की। कुलपति वाजपेयी ने सभी को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम सभी की सहभागिता 100% सुनिश्चित होनी चाहिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हमें अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने का अवसर प्रदान करता है। आईजी संजीव शुक्ला ने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हमें यह विचार करना चाहिए कि देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में हम कैसा अपना योगदान दे सकते हैं। सभी व्यक्ति के मत का सामान्य मूल्य है। 100% मतदान सुनिश्चित हो सके, इसके लिए हम सभी को अपने मताधिकार का अनिवार्य रूप से प्रयोग करना चाहिए। मतदान को हमें अपना पुनीत कर्तव्य मानना चाहिए। कलेक्टर अवनीश शरण ने राष्ट्रीय मतदान दिवस क्यों मनाया जाता है, इस पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमें अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए जागरूक होना चाहिए। युवा मतदान हमारे लोकतंत्र के भविष्य के निर्माता है। उन्हें मतदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। उसको 15 साल पहले शुरुआत हुई थी इसकी। सहयोग देखिए, अभी हमारे जिले में, पूरे राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में जो स्थानीय निर्वाचन है इसकी घोषणा हो गई। तो जिनको भी अभी 18 साल जिनका पूरा हुआ है, जिनको एपिक कार्ड मिला है, जिन्होंने मतदाता सूची में नाम ऐड करवाया होगा, सबके लिए बहुत अच्छा मौका है कि अपने जो अर्बन एरिया के लोग हैं वो नगर निगम, नगर पालिका में वोट करेंगे और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो त्रिस्तरीय पंचायत में अपने वोट करेंगे। तो आपको बिल्कुल सामने एक मौका मिल रहा है वोट करने का। 100% वोट देना है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो जब वोट देने जाइए तो रैंडम नहीं कि हम किसी पे भी लगा दें, किसी पे भी दबा दें। जब आप वोट देने जाओ तो उसके पीछे आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम वोट क्यों देने जा रहे हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने के साथ साथ जो प्रत्याशी हैं उनमें से जो बेस्ट कौन है जो हमारे लिए बढ़िया काम कर सकता है, उनको वोट देंगे। ऐसा नहीं कि रैंडम जैसे बच्चे लोग नहीं करते हैं, इनकी पिंकी पोंकी इस टाइप से, वैसे नहीं करना है। प्रॉपर देखना है कि कौन जो अभ्यर्थी है जो हमारे लिए कुछ कर सकता है, जिनकी इमेज अच्छी है और जो सोसाइटी के लिए कुछ बढ़िया कर सकता है। क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये जो एक वोट की ताकत है, जैसा प्ले में भी बताया इन्होंने, एक वोट से क्या हो सकता है। एक वोट से सरकार बन सकती है, एक वोट से सरकार गिर सकती है। एक वोट से कोई अच्छा व्यक्ति चुना जा सकता है, एक व्यक्ति से, एक वोट नहीं जाने से कोई दूसरा खराब व्यक्ति चुना जा सकता है। ये आप लोग जरूर ध्यान रखिए। मनन करने का, उस चीज का अपने आप के विश्लेषण करने का आज का ये दिन है। दूसरा, इस बात का गर्व करने का दिन है आज कि मैं इस देश के भविष्य को निर्धारित करने वाला व्यक्ति हूं। मैं ही हूं जो ये तय करूंगा कि हमारा देश कैसा होगा। इस बात पे गर्व करने का दिन है। यही एक दिन होता है मतदान का, जिस दिन ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है, सब एक बराबर होते हैं। समाज में आखिरी छोर में बैठे हुए व्यक्ति की शक्ति और अधिकार भी उतने ही होते हैं जो सबसे ऊपर बैठे हुए व्यक्ति के शक्ति और अधिकार होते हैं। कितना बड़ा अधिकार है, आप सोचिए, कितना बड़ा सम्मान है। तो और तीसरी चीज, आज ये संकल्प लेने का दिन है, गर्व और विचार करने के उपरांत, कि अब भविष्य में जब भी अवसर मिलेगा मैं इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना पूरा योगदान दूंगा। किस रूप में? स्वयं के मताधिकार का उपयोग करके और अपने आसपास के लोगों को इस बात के लिए जागरूक और प्रोत्साहित करके। निर्वाचन अधिकारी ने सबको सम्मानित किया है। कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा, चाहे वो इनके अधीनस्थ कार्यालयीन कर्मचारी अधिकारी हो या पुलिस के हों या नगर निगम के हों, चाहे एनएसएस में, सबको सम्मानित किया। इनको सम्मानित कौन करेगा? पुलिस अधीक्षक को सम्मानित कौन करेगा? मैं उस बात का साक्षी हूँ
जबकि विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जबकि लोकसभा के चुनाव हुए हैं, ये लोग अहरनिश रात दिन काम करते हैं। और साक्षी इसलिए हों कि उनके चुनाव का जितना प्रबंध होता है हमारे विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में ही होता है। इंजीनियरिंग कॉलेज से लगा हुआ हमारा क्षेत्र है। मैंने निर्देश दे रखे अपने अधिकारियों को, न केवल जिलाधिकारी महोदय, जिलाधीश महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, बल्कि कोई भी चुनाव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हमारे विश्वविद्यालय परिसर में आता है, उसे सम्मान बैठाया जाए, उसे चाय पिलाई जाए, उसे पानी पिलाया जाए। इस मौके पर एसपी रजनीश सिंह ने कहा कि मतदान हमारा अधिकार ही नहीं कर्तव्य भी है। एक एक वोट से लोकतंत्र मजबूत बनता है। लोकतांत्रिक पद्धति को मजबूत बनाने के लिए युवाओं को आगे आना होगा। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से मतदान हेतु युवा वर्ग में जो जागरूकता आई है, उससे न केवल परिवार जागरूक होगा, अपितु समाज भी जागरूक होगा। कुलपति वाजपेयी ने सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं युवा मतदाताओं को देश की लोकतांत्रिक परंपरा बनाए रखने और निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में नए युवा मतदाताओं को एपिक कार्ड दिया गया। मतदाता जागरूकता से संबंधित गाने, नुक्कड़ नाटक और नृत्य की शानदार प्रस्तुति विभिन्न कॉलेज के युवाओं द्वारा की गई। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।